श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 15 नवंबर को उत्पन्ना एकादशी का बहुत ही पावन सा दिन है। आपको पता है कि एकादशी के दिन हम दो लोगों की जो पूजा है वो बहुत ही ढंग से करते हैं। कौन? एक तो माता तुलसी और दूसरे भगवान हरि नारायण। पता है आपको ना? तो आज के इस दिन पे क्या करना है कि आपको तुलसी माता के पत्ते पर हल्दी वाली बिंदी लगा करके और एक छोटा सा उपाय करके देखना है, जिससे अगर आपके परिवार में किसी भी रूप में कैसे भी करके संकट आती हो, परेशानी आती हो, समस्या आती हो, तो समस्या धीरे धीरे ख़त्म ज़रूर हो जाएगी। ठीक है ना? बहुत ही स्पेशल तरीके से आपको बताऊंगा, वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे जानकारी भी समझ में आ पाए, है ना। देखो स्क्रीन पर आप लोग को तुलसी माता का एक पेड़ दिखाई दे रहा है। मैंने जानबूझ करके एक ऐसा पेड़ आपको दिखाया है ताकि आप आसानी से इस उपाय को अपने घर से रिलेट कर पाओ, है ना। ऐसा कोई फ़ोटोज़ नहीं लगाया मैंने अच्छा सा तड़कता भड़कता कि आप कन्फ्यूज़ हो जाओ कि अच्छा ऐसा भी होता है क्या तुलसी माता का पौधा। नहीं, हम सभी घरों में ऐसे ही गमले में लगा रखा है सभी लोगों ने, है ना। अब देखो क्या करिएगा, सबसे पहले तो एक तुलसी माता का पत्ता ले लो, पहला काम करना है। अब यहाँ पर नियम ये कहता है कि एकादशी के दिन भूल कर भी तुलसी माता के पत्ते को नहीं तोड़ना चाहिए। अब भाई जब नहीं तोड़ोगे तो उपाय कैसे करोगे? सही बात है, लेकिन तोड़ना नहीं है। बट तुलसी माता के पेड़ के नीचे यहाँ सब आप देखोगे तो ऐसे टूटे हुए पत्ते गिरे होते हैं। समझ रहे हो मेरी बातों को? पत्ते गिरे होते हैं। अब जो पत्ते गिरे हुए हैं, इन्हीं पत्तों में से किसी भी एक पत्ते को क्या करोगे? उठा लो, कोई भी एक पत्ता। यहाँ पर मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, पत्ता तो मैं लगा नहीं पाया फोटोज, लगभग ऐसे ही होता है तुलसी माता का पत्ता। अरे बताओ, ये जो तुलसी माता का पत्ता है, इन्हीं पत्तों के ऊपर अब आप लोग को पत्ते पर एक बिंदी लगानी है। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, मैं आपको एक बार नहीं हज़ारों बार बता चुका हूँ, भूल कर भी किसी भी हाल में आप लोगों में से किसी को भी तुलसी माता के पत्तों को तोड़ना नहीं है ना। जो पत्ते नीचे गिरे हों उसी से इस्तेमाल करके उपाय करिएगा। मैं ये बात बार बार क्यों कह रहा हूँ पता है आपको? देखो एकादशी एक ऐसा दिन होता है ना, जिस दिन भूल कर भी तुलसी माता के पत्ते तो छोड़ो, किसी और भी वृक्ष के पत्तों को, टहनियों को, डंडियों को, लकड़ियों को नहीं तोड़ सकते, वरना पाप लगता है बहुत ज़्यादा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अब फिर आपको क्या करना है, तुलसी माता के पत्ते पे इस प्रकार से बिंदी लगाना, जैसे मैं लगा रहा हूँ। ठीक है ना? लगा दिया आपने। लगाने के बाद में क्या करना है, अब यही तुलसी माता के पत्ते को उठाओ और उठाने के बाद में यहीं पे जड़ में रख दो। चीज़ें क्लियर हैं? क्या क्या करेंगे? जड़ में रख देंगे। जब जड़ में रखोगे हल्दी लगा हुआ तुलसी माता का पत्ता, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करना। रिपीट कर रहा हूँ, किसका ध्यान करोगे? ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करेंगे। साथ ही साथ आपके पास में अगर कमल गट्टा हो तो बहुत अच्छी बात है, मात्र एक कमल गट्टा लीजिएगा और उसके बाद में इसी हल्दी के ऊपर उस एक कमल गट्टे को मात्र रख देने से कभी हमें जीवन में पीछे नहीं मुड़ना है। हमेशा हम जीवन में तरक्की करेंगे, आगे बढ़ेंगे और कभी भी हमें परेशान होने की कोई आवश्यकता, कोई ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है ना? करिएगा ज़रूर, हर इंसान को, हर व्यक्ति को इस उपाय को करना है। अब ये तो हो गया पहला काम। दूसरा काम और समझ लो, भूल कर भी किसी भी प्रकार का जल या किसी भी प्रकार का द्रव्य पदार्थ तुलसी माता की जड़ में नहीं डालेंगे, वरना इसका भी बहुत बड़ा दोष होता है। इसके पीछे कारण क्या है बता चुका हूँ 100 बार कि तुलसी माता भगवान नारायण के लिए निर्जला व्रत रहती हैं। इसीलिए हम सभी लोगों को किसी भी प्रकार का जल तुलसी माता की जड़ में एकादशी के दिन समर्पित नहीं करना चाहिए। ठीक है ना? उपाय कर लिया। उपाय करने के बाद में अब आप लोगों को तुलसी माता की कम से कम 7 परिक्रमा करनी है। रिपीट कर रहा हूँ, कितनी परिक्रमा करोगे? 7 परिक्रमा करके देख लेना, जो जीवन की तकलीफ़ें होंगी उनसे आपको छुटकारा ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो पे हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हम सभी को उत्पन्ना एकादशी पे ज़रूर करना चाहिए। ठीक है ना? ये बहुत प्यारा सा और बहुत स्पेशल सा उपाय है। शमी के पत्ते का ये उपाय हम सभी लोगों को करना होगा। कब? आपको पता है, आज एकादशी के दिन। ठीक, देखो जैसे बहुत सारे लोगों की एक प्रॉब्लम आज के टाइम पे है ना कि भैया हमको मेडिसिन बहुत खानी पड़ती है। क्या मतलब? दवा बहुत खानी पड़ती है, हम लोग बहुत परेशान रहते हैं, दवा खा खा करके सारे पैसे डॉक्टर के पास जा रहे हैं। तो आप लोगों को क्या करना चाहिए,
इस प्रकार से शमी का पत्ता ले लो। यह उपाय सिर्फ और सिर्फ एकादशी के दिन ही करते हैं और एकादशी के दिन ही किया जाता है। शमी के 3 पत्ते लेंगे। क्या लेना है? शमी के 3 पत्ते लेंगे। तांबे का पात्र ज़रूर लीजिएगा, इसके अंदर जल भरिएगा और जल के अंदर गंगा जल डालना क्या है? अनिवार्य है। अनिवार्य क्यों है? क्योंकि हम ये उपाय किसके लिए कर रहे हैं? रोग बीमारी के लिए कर रहे हैं। तो आप सभी लोगों को क्या करना है? जल के अंदर गंगा जल डालना है। इतना करने के बाद में अब आप इस कलश को यहाँ से उठाएंगे और पहुँचेंगे सीधा देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग के पास में। यहाँ पर पहुँच करके अब आपको एक काम और करना है। इस उपाय में जल हमें पहले ही चढ़ा देना है। नॉर्मली जब हम कोई उपाय करते हैं तो जल बाद में चढ़ाते हैं, बट इस उपाय में जल हमें पहले चढ़ाना है ना। ठीक है, जल चढ़ा दिया। जल चढ़ाने के बाद में आपको क्या करना है? एक नाम है महादेव का जो हम लोग याद करते हैं, कुंदकेश्वर महादेव। आपको ये नाम अब एकदम रट गया होगा, आपकी ज़ुबान पे होगा। जब कभी भी रोग बीमारी का कोई सा भी उपाय करना हो, एक बात का ध्यान रखिएगा, हमेशा कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करेंगे, बस और कुछ नहीं। ठीक है ना। तो आपके पास में जो शमी का पत्ता है, पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में 3 ऐसे स्थान बताए हैं जिन स्थान पर उपाय करने से हमारे घर से रोग बीमारियां दूर होती हैं। पहला स्थान है शमी के पत्ते को चढ़ाने का, जो कि है माता अशोक सुंदरी पे। लेकिन माता अशोक सुंदरी के एकदम यहाँ पर बीचों बीच में नहीं, जहाँ पर जल नीचे गिरने ही वाला होता है, शिवलिंग पे बिल्कुल एंड पॉइंट पे आपको क्या करना है? शमी के पत्ते को यहाँ पर शमी के पत्ते को समर्पित करने के बाद में जो दूसरा शमी का पत्ता चढ़ाओगे वो कहाँ पर? माता के हस्तकमल पे। एंड द लास्ट वन जो शमी का पत्ता समर्पित करोगे वो भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर। 3 स्थान पर शमी के 3 पत्ते को चढ़ाना है कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करके। अब यहाँ पर हाथ जोड़ करके विनती करनी है कि हे शिव शंभु, हे भोलेनाथ, हमारे घर में, हमारे परिवार में इस प्रकार से समस्या है, प्रॉब्लम है, हमारे घर से समस्या दूर नहीं हो पा रही है, आप हमारे घर से समस्या को दूर करें। जो भी प्रॉब्लम है करके देखिएगा, आपके घर की जो रोग बीमारियां होंगी वो कहाँ गायब हो जाएंगी, आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। ये बहुत स्पेशल सा, बहुत सुंदर सा उपाय था, तो आप सभी लोगों को निश्चित रूप से इस उपाय को करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो पे हम लोग करने वाले अपने तीसरे उपाय की तरफ, और ये उपाय पूज्य गुरुजी ने धन संपदा के लिए बहुत बार अपनी कथाओं में बताया है, इसीलिए इस उपाय के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ध्यान से समझिएगा। देखो स्क्रीन पर आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है? बेल पत्र दिख रहा होगा, दिख रहा है। आपको क्या करना है? एक बेल पर एक नहीं 7 बेल पत्र चाहिए। लेकिन एक छोटा सा काम और करेंगे, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, है ना। देखो बेलपत्र यहाँ पर दिख रहा है, कितनी मैंने बताई? 7 बेलपत्र। अब ये 7 बेलपत्र को लेकर के एक छोटा सा काम करना है। तांबे का पात्र लीजिएगा, उसके अंदर गंगा जल डालेंगे, ठीक है ना। अगर आपके पास में गंगा जल की मात्रा ज़्यादा हो तो पूरा कलश गंगा जल से भर देना, और अगर गंगा जल की मात्रा कम हो तो क्या करोगे? आप लोगों को गंगा जल थोड़ा सा डाल देना, पूरा पहले जल भरना फिर गंगा जल डालना। चीज़ें क्लियर हो रही हैं क्या? बताओ। इतना हो गया। अब इतना करने के बाद में जो आपके पास में 7 बेलपत्र है, उस 7 बेलपत्र को भी इसी कलश के अंदर डिप कर देंगे, यानी डाल देंगे। अब आपको पता है कि जब कभी भी हम महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचते हैं, महादेव का पूरा परिवार होता है, साथ ही साथ नंदी बाबा भी होते हैं। तो आपको क्या करना है? जिस भी महादेव के शिवलिंग के पास गए हो, नंदी बाबा के उठे पैर पर पूरा का पूरा गंगा जल, ध्यान रखिएगा, जो बेलपत्र कलश के अंदर है वो नंदी बाबा के पैर पे गिरने ना पाए। आपको क्या करना है? सिर्फ गंगा जल ही नंदी बाबा के उठे पैर पे चढ़ाना। बाकी जब जल चढ़ा दोगे तो अब आपके कलश में बचेगी क्या? सिर्फ और सिर्फ 7 बेलपत्र बचेगी। अरे यही तो बचेगी। तो अब आप उन 7 बेलपत्र को लेकर के कहाँ पे जाओगे? भोले शंकर के शिवलिंग के पास में। यहाँ पर अब आपके कलश के अंदर जो बेलपत्र है उसको एक एक करके निकालना है और महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दे जाना है। अब ध्यान रखिएगा, अभी भी मैंने आपसे कहा था कि बीमारी के लिए किसका ध्यान करते हैं? कुंदकेश्वर महादेव। साथ ही साथ हम सभी लोगों को किसका स्मरण करना चाहिए? कुंदकेश्वर महादेव। धन प्राप्ति के लिए भी
तो आपको एक एक बेलपत्र महादेव के शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाना और ये विनती करना कि हे शिव शंभु भोलेनाथ, हमारे घर में परिवार में इस प्रकार से समस्या है, प्रॉब्लम है जो दूर नहीं हो पा रही है, आप हमारे घर से समस्या को दूर करें। ऐसे विनती कर लेना, कभी आपके घर में धन संपदा की कमी नहीं होगी। कोशिश की है अच्छा समझाने की। कोई चीज़ें समझ में ना आई हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।